सबसे बड़ी खबर है उत्तरकाशी से आ रही है, जहां रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और ऐसे में पूरी प्रशासनिक अमला जो है लगा हुआ है लोगों की जान बचाने में। मलबे में जिंदगी है लेकिन तलाश अभी भी जारी है। और मलबा कैसा है ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हर तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें खोज कर रही हैं वैसे लोगों की जो दलदल में फंसे हुए हैं, जो मलबे में फंसे हैं। और जो सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी पानी की जो धार है वो काफी तेज है लेकिन चारों तरफ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। तो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं और तस्वीरें बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो एसडीआरएफ की टीम है यहां पर लगी हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि जो लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। यहां पर जो एसडीआरएफ की टीम है लगातार मौजूद है, उत्तराखंड पुलिस यहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। और आपने इससे पहले देखा कि चिनूक हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को वहां से जल्द राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा, अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा। फिलहाल ये जो पानी का बहाव है काफी तेज है लेकिन पानी का बहाव और उसके दोनों ही किनारों पर जो मलबा इकट्ठा है जो तकरीबन 4 मीटर तक की ऊंचाई का है, उसे हटाने के लिए जो कोशिशें हैं वो अलग तरीके से पूरी तकनीक के साथ शुरू होंगी। लेकिन उससे पहले लोगों की जो जान है उसे बचाना बेहद जरूरी है। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर उन लोगों को भेजा जा रहा है और कई लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें अहम है, खास है। गंगोत्री हाईवे को बहाल करने के लिए रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। हाईवे को बहाल करने के लिए लगातार तेजी से काम हो रहा है जिससे कि रास्ते को ठीक किया जाए और आवाजाही थोड़ी बेहतर हो सके। उत्तरकाशी और धराली को जोड़ता है गंगोत्री हाईवे और गंगोत्री को जाने वाला ये रास्ता ही था जहां सबसे ज्यादा मलबा इकट्ठा हुआ है। यहीं पर बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा मलबा इकट्ठा हुआ और अब इसी जगह पर मरम्मत का काम लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे जहां पर अभी यात्रा का सीजन चल रहा है, गंगोत्री बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। ऐसे में यात्रा बीच में रुकी हुई है। रास्ते को बहाल किए जाने का काम लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर रेस्क्यू भी जारी है। लोग जो मलबे में फंसे हुए हैं, जो लोग बीच में फंसे हैं और जो लोग घर में भी अगर फंसे, निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इन प्रयासों के बीच बद्रीनाथ हाईवे बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को बहाल करने का जो कार्य है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और मशीनें मंगवाई गई हैं जिससे कि पत्थरों को काटकर जो रास्ता है बनाया जा सके, ताकि जो भी रेस्क्यू अभियान चल रहे हैं या फिर जो यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु थे इस पार या उस पार फंसे हैं वो अपनी यात्रा सुगमता के साथ कर पाएं। तो जो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है लगातार मौजूद है, बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं और इसके जरिए बड़े चट्टानों को तोड़कर उन्हें हटाया जा रहा है और रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, पूरी तरीके से जो कार्रवाई होगी जरूर, लेकिन फिलहाल जो मलबों से लोगों को निकालने का काम है, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का काम है या फिर जो लोग फंसे हैं उन्हें उस इलाके से निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड में आई त्रासदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। जो बचे हैं उनकी आंखों में सिर्फ आंसू है। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस और लाचार दिख रहे हैं। धरातल पर क्या स्थिति है, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में आई तबाही ने सिर्फ घर ही नहीं उजाड़े, लोगों की जिंदगियों को भी तहस नहस कर दिया। जो बचे हैं उनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द और जुबान पर एक ही सवाल कि अब आगे क्या। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के कई इलाके बर्बादी के मंजर में बदल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जज्बातों का हुआ है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है तो किसी के सपने टूट गए हैं। कुदरत के इस कहर के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। जिस समय बाढ़ आई उस समय मेरे पति से मेरी बात हो गई थी कि वो कह रहे थे कि मैं कैसे बचूं। फिर वो दूसरी मंजिल में चढ़े, दूसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगा के वो रेंगते हुए बाहर आए। और जिस समय बाहर आए उस समय तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था, मेरे को बोल दिया था कि मैं बाहर आ गया हूँ, बच गया हूँ। आपने वीडियो में पहचान लिया था कि आपके? जी, वीडियो में मैंने पहचान लिया था। जिस हालत में थे वो, उस हालत में मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि वो किस हालत में है, किस तरीके से हैं। मुझे घबराहट हो रही है उस पर। तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोगों की जिंदगियां एक पल में बदल गई, लेकिन अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव की टीमें ऑपरेशन जिंदगी के तहत
लोगों को बचाने में लगी है। रेस्क्यू टीम हर वो प्रयास कर रही है जिससे कि लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला जाए। ये देखिए लगातार ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की देखिए निगरानी की जा रही है कि आखिर कहां कहां पर देखिए अभी कैसे हालात हैं। एक ड्रोन के जरिए भी देखा जा रहा है कि अभी कहां कहां पर पत्थर देखिए फिसल रहे हैं, वहां पर लोगों को जाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। और देखिए ड्रोन अपने आप को दिखा रहे हैं, एक बार इसे मूव करिए। देखिए ड्रोन अब यहाँ पर उड़ता हुआ जो कि पूरे पहाड़ में ये दिखा रहा है कि अभी त्रासदी वाले इलाके कौन से हैं जहां पर लोगों को जाने से बचाया जाए, वो कौन से जोन है जहां पर लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर आप पहुंचिए, ये बताया जा रहा है कि आप यहां से निकल कर जाइए। प्रशासन और तमाम देखिए मीडिया की टीमें भी यही समय दिखा रही हैं लोगों तक। और देखिए अभिषेक, हर एक मिनट में कैसे दरार देखिए लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जूम करिए फिर, अभी कुछ देर पहले देखिए इसकी जो हमने देखा था दरार जो है थोड़ी कम थी, लेकिन लगातार यहाँ पर मिट्टी देखिए धंसते जा रहा है। आप थोड़ा उधर हो जाइए भाई साहब। देखिए ये जहां पर खड़े ये भी खतरे से खाली नहीं है, लगातार हमें खुद पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप इससे दूर आप रहिए। और इधर एक बार दिखाइए, ये गहरी नदी भागीरथी नदी जो आपके हमारे दाएं साइड में है। उत्तराखंड की इस तबाही में बहुत कुछ बदल गया है। जो लोग बचे हैं वो हर दिन उस एक दिन को याद कर रहे हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। उनके लिए अब जिंदगी दो हिस्सों में बट गई है, तबाही से पहले और तबाही के बाद। कई परिवारों के पास अब घर नहीं है, कुछ के पास तो अपनों की तस्वीर तक नहीं बची। राहत का काम चल रहा है लेकिन दर्द का कोई हिसाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सागर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू का काम जारी है, कहां तक हम आगे बढ़ चुके हैं लोगों को बचाने में। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत की टीम इस समय गंगनानी तक पहुंच चुकी है। यहां से देखिए रास्ता अब कट चुका है, लगभग यहां से 1 किलोमीटर की दूर जो पुल बह गया था, हमने वहां की रिपोर्ट भी भेजी है। वहां पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, कनेक्टिविटी पूरी ठप पड़ गई है। लेकिन बीआरओ की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भी देखिए वहां पर जो है मदद पहुंचाई जा रही है। जो पुल है उसका ढांचा जो है वो गाड़ियों के माध्यम से जा रहा है और पुल वहां पर जल्द ही अब तैयार किया जाएगा। लेकिन अब रिपब्लिक भारत देखिए टॉप व्यू दिखा रहा है कि जहां पर देखिए त्रासदी यहां पर आई है, यहां से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर देखिए हर्षल है। अब से कुछ घंटे के बाद हम हर्षल भी पहुंचेंगे, लेकिन बीच में आप देखिए भागीरथी नदी बह रही है। दोनों तरफ आप देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर देखिए बिगड़ता मौसम भी। ये बड़ी अपडेट देखिए, घने काले बादल अब छा रहे हैं, बीच बीच में मौसम लगातार खराब हो रहा है। ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ भी जूम करिए अभिषेक, देखिए सेना का हेलीकॉप्टर जो लगातार मदद के लिए पहुंच रहा है वो भी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो भी देखिए इस समय मैदान में है और मदद के लिए देखिए जो सेना के जवान है वो अब जो है उतर चुके हैं। और यही नहीं, यहां से देखिए आगे का रास्ता देखिए कटा हुआ है और इसीलिए लगभग जो यहां पर मीडिया की टीम है वो सारी टीमें भी यहीं पर रुकी हैं और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहां से लगातार देख रहे हैं कि आखिर कैसे उस ऑपरेशन को जल्दी से पूरा किया जाए, पुल का निर्माण किया जाए। जैसे जैसे देखिए शाम ढलती है, जो नदी में बहाव का है रफ्तार जो है वो भी देखिए यहां पर तेज हो जाती है। इसीलिए आसपास के लोगों को देखिए मौसम वैज्ञानिक, प्रशासन की टीमें जो है वो सतर्क भी कर रही हैं, अलर्ट भी कर रही हैं ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए अभी रेस्क्यू यहां पर जारी रहेगा आने वाले 4 से 5 दिनों में, क्योंकि जो 30-30 फीट मलबा विवेक वहां पर जमा हुआ है, उन मलबे के बीच से लोगों को निकालना, जो लोगों की देखिए वहां पर मौत हुई है उनको भी वहां पर देखिए रेस्क्यू करना, उनका भी एक बड़ी कठिनाई अभी सामने आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, एनडीआरएफ की टीमें लगातार इस ऑपरेशन में जुटी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक घंटे लगातार हर एक सेकंड बैठकर अपडेट यहां पर ले रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर अगर हम बात करें, MI-17 जैसे बड़े देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि एक एक देखिए जान कीमती है विवेक, कैसे रेस्क्यू ये किया जाए। इन देखिए पहाड़ों के बीच जो नीचे मैं आपको दुकानें दिखा रहा हूं टॉप एंगल के जरिए, लोग यहां पर खुद ही बताए कि ऐसा मंजर इन्होंने यहां पर कभी नहीं देखा। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि 70 साल पहले भी मुझे 70 साल हो गए लेकिन मैंने कभी ऐसा हाल नहीं देखा था इस गंगनानी के इलाकों में, इस हर्षल और धराली की इलाकों में। क्योंकि यहां से देखिए ये पूरा मुख्य मार्ग है, जो काली गाड़ी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ये बीआरओ अधिकारी की गाड़ी जा रही है। यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद आगे देखिए कमांडर की गाड़ी है, जहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। कनेक्टिविटी पूरी तरह से वहां पर ठप है। कुछ देर के बाद हो सकता है टीमें पहुंचे, जो बिजली निर्माण को भी वहां पर दुरुस्त किया जाए और मोबाइल की कनेक्टिविटी भी आए, ताकि आने वाले कुछ समय के बाद हम लाइव की तस्वीरें भी वहां पर दिखाएं।